हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कल का जो हमारा टॉपिक था, केटल्स के बारे में हमने पढ़ा था। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हमारी कुछ केटल्स हमने की थी जो कि फेमस हैं, जिसमें हमने किया था साहिवाल काऊ और रेड सिंधी, और हमने पढ़ा था ये गिर। ठीक है, ये तीन हमने कल कर लिए थे। अब हमारा आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिजिनस ब्रॉड ब्रीड ऑफ कैटल। ऐसे केटल जो कि वज़न ढोने के लिए, अपनी सहन शक्ति के लिए ज़्यादा फेमस हैं। तो ऐसे कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं केटल की। तो सबसे पहले आता है हलीकर। देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसी दिखती है ये। ठीक है, बॉडी का इसका जो वज़न है कम होता है औरों के कंपैरिजन में। साइज़ इसका थोड़ा सा कम होता है दूसरे केटल के कंपैरिजन में। और ये ओरिजिनेटेड कहाँ से है? कर्नाटका से ओरिजिनेटेड है। कलर इसका डार्क ग्रे या ग्रे हो सकता है। मस्कुलर मीडियम साइज इसकी बॉडी रहती है और इसके जो बोन्स हैं वो लंबे होते हैं। मजबूत टांगों के साथ ये ज़्यादा वजन को ढो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अमृत महल। ये कैसा है अमृत महल? ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये भी कर्नाटका से बिलोंग करता है और कर्नाटका से ये बिलोंग करता है। ठीक है, सेम चीज़ है, इसमें भी ग्रे कैटल होता है। बॉडी इसकी वेरी कर सकती है, जो इसकी शेड है। ग्रे कैटल है या फिर डार्क ग्रे है या फिर कैसा कलर है, तो ब्लैक तक वो वेरी कर सकता है। और इसका जो मुज़ल है, जो फीट है और टेल है, वो ज़्यादातर ब्लैक कलर के होते हैं। मुज़ल क्या है? जो सामने वाला फेस होता है ना, इधर ऐसे, ये वाला जो इसका फेस होता है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम मुज़ल कहते हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मली ब्लैक है। फीट, पैर इसके नॉर्मली ब्लैक है। टेल भी इसकी नॉर्मली ब्लैक होती है और हॉर्न्स इसके लंबे होंगे और नुकीले होंगे। और इसका जो पॉइंट होगा इसके हॉर्न्स का, वो ब्लैक कलर का ही होगा। नेक्स्ट आता है खिल्लरी। ये कैसी है? शोलापुर, सीतापुर, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है और ग्रे वाइट कलर इसका होगा। और जो इसके हॉर्न्स हैं वो भी लॉन्ग होंगे, लंबे होंगे। हॉर्न्स आर जनरली ब्लैक, समटाइम पिंकिश। और ब्लॉक कैसा है? फास्ट और पावरफुल। जो बैल होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। नेक्स्ट कंगियम। कंगियम ये कहाँ से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से बिलोंग करता है, त्रिपुरा से, आंध्र प्रदेश और कुछ और उसके जो पार्ट हैं, जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे तमिलनाडु में पेरंदुराई एक जगह है और ये धर्मपुरम आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। कंगियम त्रिपुरा में है, तो वहाँ से ये बिलोंग करती है। और बुल्स जो है ये ग्रे और डार्क ग्रे कलर के हो सकते हैं। हम्प और इनका जो फोर और जो हाइंड क्वार्टर्स हैं वो भी सेम कलर के होंगे। हॉर्न्स इनके स्प्रेड अपार्ट, मतलब फैले होते हैं पीछे की तरफ, और नियरली स्ट्रेट विद इन स्लाइट कर्व बैकवर्ड। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, कैसे पीछे की तरफ ये प्रेजेंट है। ठीक है, हल्के से मुड़े हुए पीछे की तरफ ये होते हैं। और नॉर्मली ब्लैकिश इसकी बॉडी है। आईज कैसी है? डार्क है, प्रोमिनेंट विद ब्लैक रिंग्स। आंखों के चारों तरफ एक ब्लैक कलर का घेरा बना होता है। ठीक है, रिंग बनी होती है एक। और साइज भी इसका मॉडरेट रहता है। बर्गर, नेक्स्ट स्पीशीज जो कि पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती है। ठीक है, बर्गर हिल्स इन भवानी, तालुका ऑफ इरोड, डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट इरोड से बिलोंग करती है। और ये अनइवन जो हिली एरिया होता है, जो थोड़ा सा ऊंचा नीचा एरिया जो होता है, जहाँ पे प्लेन एरिया नहीं होता, तो ऐसे एरिया से बिलोंग करती है। इसकी बॉडी पे वाइट मार्किंग होते हैं और मीडियम साइज रहता है इनका। और अपनी बॉडी से वज़न ढोने के लिए काफ़ी फेमस है और उनकी सहन शक्ति ज़्यादा होती है। जो अनजान लोग हैं उनसे दूर रहते हैं। ठीक है, इनको पता रहता है कि कौन जानने वाला है और कौन अनजान है, तो उनसे दूर रहते हैं। अम्बलेचेरी, इसको जाथी माडू, मोटाई माडू, मोलाई माडू, काथी मधु, ये इसके नाम हैं। और ये इन तंजावर, थिरुवर
थिरुवर और नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ से बिलोंग करते हैं। पेट प्लगिंग के लिए, जैसे खेतों में हल चलाया जाता है उसके लिए ज़्यादा फेमस है, और अपनी स्ट्रेंथ, अपनी मजबूती के लिए इसको ज़्यादा सराहा जाता है। अम्बलेचरी कॉल्स आर जनरली रेड और ब्राउन एट बर्थ। जो इनके बच्चे होते हैं, बछड़ा जो नॉर्मली होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होगा जन्म के समय पे, लेकिन धीरे धीरे उसके फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वाइट मार्किंग ऑन फेस, उसके फेस पे वाइट मार्किंग आ जाएगी, लिम्स और टेल के ऊपर भी वाइट मार्किंग आ जाती है। टेल है वाइट मार्किंग बिलो द रोक्स, सॉरी बिलो द होक्स लाइक सोक्स। द प्रैक्टिस ऑफ डी हॉर्निंग ऑफ बुलॉक्स इज पिक्यूलियर इन अम्बलेचरी कैटल। अगर इनकी बात करें तो इनके ये जो बुलॉक्स हैं, इनकी अगर विशेषताओं की या इनकी जो काम करने का जो है उसके बारे में अगर बात करें तो ये भी काफ़ी फेमस है उन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है पुलिकलम। पुलिकलम, इसको नॉर्मली तमिलनाडु में इसको देखा गया है। ठीक ठीक है, इसका जो ओरिजिन है वो तमिलनाडु से है, और कुछ इसके कॉमन नेम भी हैं, जैसे जलीकट्टू मधु और किडाई मधु, सेंथरी मधु, सॉरी सेंथराई। और साइज इसका स्मॉल रहता है, डार्क ग्रे कलर की बॉडी होती है, और जो इसका हम्प है वो काफ़ी डेवलप होता है। हम्प जो ये वाला पार्ट है इसको हम्प कहते हैं। ठीक है, और यूजुअल ये किसके लिए है, प्लगिंग हल जोतने के लिए खेतों में। रेडिश ब्राउन कलर है, और जो इसका आगे फ्रंट वाला जो हिस्सा होता है माउथ का, इस पे स्पॉट होते हैं। ठीक है, आइज स्विच एंड बैक इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ये सब इसकी फीचर्स ऑफ दिस ब्रीड, इन सब के जो फीचर्स हैं वो बताए गए हैं। जो उसके हॉर्न्स हैं वो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, नुकीले थोड़े से, मैसूर टाइप कैटल की तरह। और ब्रीड्स इनकी एक्टिव होती है, जो इनसे ब्रीडिंग बनाई जाएगी। यूजफुल ड्रॉट एनिमल्स बट नॉट फास्ट ट्रोटर, मतलब यूजफुल है लेकिन बहुत तेज दौड़ने वाले जानवर ये नहीं है। अलमबदी कहाँ से, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ग्रे कलर, और बॉडी इसकी थोड़ी सी वाइटिश मार्किंग रहती है बॉडी पे। लिम्ब और टेल लंबे लंबे होते हैं, पैरों जिसकी पूंछ जो होती है, और हॉर्न्स पीछे की तरफ मुड़े होते हैं मैसूर कैटल की तरह। रिजम्बलिंग हलीकर एंड ऑल्सो नोन एज बीटर्स, इसको बीटर्स नाम दिया गया, और ये प्लगिंग हल जोतने के लिए ज़्यादा फेमस है। फिर अब ब्रीड ऑफ कैटल, जो कि दो काम करे, ड्यूल पर्पस करते हैं, जैसे थरपरकार। ठीक है, थरपरकर ये कहाँ पे है, पाकिस्तान ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। जब हमारी इंडिया और पाकिस्तान मतलब डिवाइड नहीं हुई थी, तो वो एक अनडिवाइडेड जो एरिया था, ऑल्सो फाउंड राजस्थान, उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है और कुछ हिस्सा राजस्थान में है। और इसको वाइट सिंधी के नाम से, ग्रे सिंधी के नाम से, थारी के नाम से जाना जाता है। मीडियम साइज है इसका, और लायर शेप इसके, लायर शेप हॉर्न होते हैं जैसे इस तरीके से, लायर शेप होल होते हैं। बॉडी कलर वाइट है इसका। ब्लॉक आर क्वाइट सुटेबल फॉर द प्लगिंग, हल जोतने के लिए ये ठीक रहते हैं, और एक बार में कितना मिल्क ये देते हैं, 1800 से 2600 किलोग्राम। हरियाणा में क्या क्या फेमस है, रोहतक में, हिसार में, जींद में, गुड़गांव में, ये सब फेमस हैं। और पंजाब में भी फेमस हैं, यूपी एमपी में भी फेमस हैं। छोटे इसके नुकीले सौंग, जो ये हॉर्न्स हैं वो छोटे होते हैं, नुकीले होते हैं, इसके जो सींग होते हैं। बुलक्स आर पावरफुल, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हरियाणा काउज आर फेयर मिलकर यील्डिंग 600 to 800 किलोग्राम ऑफ मिल्क पर लैक्टेशन, इतना मिल्क एक बार में रिलीज करती हैं। कंग्रेज, इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, वड़द, वगद, वधियार। साउथ ईस्ट रन ऑफ कुछ एरिया से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से। और लायर शेप इसके हॉर्न है। कलर जो है इसका वेरी करता है। ठीक है, ग्रे हो सकता है, आयरन ग्रे हो सकता है, स्टील ब्लैक हो सकता है। और इनकी जो चाल है वो थोड़ी सी अलग ही अंदाज में चलते हैं, तो इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं, सवाई चाल, थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, सवाई चाल के नाम से भी इनको जाना जाता है। इसके इज वैल्यूड फॉर फास्ट पावरफुल ड्रॉट कैटल, इसको जो वैल्यू दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, इसके सहनशीलता के लिए, इसको भारी वजन उठाने के लिए, और
यूजफुल प्लगिंग हल जोतने के लिए फेमस है। और जो काउज है वो गुड मिलकर अच्छा दूध भी देती है, तो इसीलिए ज़्यादा फेमस है। ओंगोल कैसा दिखता है देख सकते हैं, नीलोर इसको कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में जो ये ओंगोल है तालुके गंतूर डिस्ट्रिक्ट इसमें है ये। लार्ज मस्कुलर ब्रीड विद वेल डेवलप्ड हम्प, तो इसका जो हम्प है वो अच्छे से काम करता है, स्पेशली फॉर हैवी ड्रोट वर्क, जो ज़्यादा वर्कलोड जिनकी बॉडी पे रहता है उनके लिए। वाइट और लाइट ग्रे इन कलर, एवरेज मिल्क यील्ड इज 1000 किलोग्राम टू पर लैक्टेशन, 1000 किलोग्राम डेली दूध दे देती है ये। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णा वैली। कहाँ से बिलोंग करता है ये भी? कर्नाटका से, उसकी कृष्णा नदी से बिलोंग करता है, और कुछ महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ठीक है, और एनिमल्स आर लार्जली हैविंग ए मैसिव फ्रेम विद डीप लूजली बिल्ट शॉर्ट क्वार्टर। अब इनमें क्या है, मोर वाइटिश अपीयरेंस है, कुछ डार्कर शेड दी गई है, वेरी करेंगे जिनसे ये पावरफुल होते हैं और हल्के हल्के उससे प्लगिंग करते खेतों में, और इनको वैल्यू दी जाती है इनकी अच्छे काम के तरीके के लिए। तो एक बार में 900 किलोग्राम ये मिल्क जो है वो रिलीज करता है। नेक्स्ट है जो बाहर से आई हुई स्पीशीज है और हमारी कंट्री में आके हमारी ही स्पीशीज के साथ उन्होंने ब्रीडिंग करके कोई नया ऑर्गेनिज्म या फिर नई ब्रीड बनाई है। जैसे पहला आता है जर्सी, यूके से बिलोंग करता है ये, डेयरी प्रोडक्ट भी ये देता है कुछ स्मॉल अमाउंट में। और इसका जो डेयरी इंडिया हैज ब्रीड हैज एक्लीमेटाइज्ड वर एंड वाइडली यूज्ड इन क्रॉस ब्रीडिंग इसके साथ की गई, जो कि इंडिजिनस काउ के साथ की गई, मतलब जो हमारी जो नेटिव गायें हैं उसके साथ इसकी क्रॉस ब्रीडिंग करी गई। और जो उसका कलर है वो कैसा आया, जर्सी कैटलिन रेडिश फॉन, रेडिश कलर आया। और जो फोरहेड है, जो माथा इसका होता है वो कैसा हुआ, एंगुलर बॉडी। ठीक है, एंगुलर मतलब कुछ तरीके से। इकोनॉमिकल प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क विद 4.5% फैट है, और एवरेज मिल्क इसका 4500 किलोग्राम तक ये मिल्क रिलीज कर सकता है। होल्स्टीन फ्रिशियन कहाँ से बिलोंग करता है, ये नीदरलैंड से, फ्रीजलैंड से बिलोंग करता है। और इसकी बॉडी पे वाइट ब्लैक पैचेस होते हैं, अलग से दिख जाएंगे। ब्रीड हैव टिपिकल मार्किंग, इसकी बॉडी पे मार्किंग है, और ये एक बार में 6000 से 7000 किलोग्राम मिल्क रिलीज करता है। ब्राउन स्विस को हम क्या कहेंगे, माउंटेनियस रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ ब्राउन स्विट्जरलैंड। कौन होता है वहाँ पे, माउंटेनियस रीजन में स्विट्जरलैंड होते हैं। ठीक है, ब्रीड आर rugged in nature and good milk production. Average milk yield is 5000 किलोग्राम पर लैक्टेशन। कितना, 5000 किलोग्राम पर लैक्टेशन मिल्क है। करंट स्पीशीज एक्सीलेंट क्रॉस ब्रीड, अच्छा रिजल्ट मिलता है हमें इसकी क्रॉसिंग ब्रीडिंग कराने से। और हमें एक जैसे इसकी ब्रीडिंग जब हमने कराई तो साहिवाल जो कि NDRI में होती है उस गाय के साथ इसकी ब्रीडिंग करवाई, जिससे हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। रेड डेन, ये डेनमार्क से बिलोंग करती है। बॉडी कलर और ऑफ दिस डेनिश ब्रीड इज रेड कलर है, अनइवन डार्क स्पॉट है बॉडी पे, हैवी बॉडी है। और रेड डेन कैटल वेरी फ्रॉम 3000 टू 4000 किलोमीटर, इतना ज़्यादा ये चल सकता है। आयरशर origin in Scotland and considered as most beautiful dairy product, तो अच्छा ये डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। एक्टिव एनिमल है, और नॉट प्रोड्यूस एज मच एज बटर, ज़्यादा मिल्क रिलीज नहीं करेगी, कुछ ही जो मिल्क है वो रिलीज करती है। ब्रीड वॉज ऑल्सो नोन एज डनलुक कैटल ऑफ कनिंग हम कैटल, तो इसको ये भी कहा जाता है डनलुक कैटल। नेक्स्ट क्रॉस ब्रीडिंग, जिनकी ब्रीडिंग करवाई है, जैसे डेयरी कैट। ठीक है, डेयरी कैट में जर्सी क्रॉस में क्या किया गया है, इसमें किया गया है जर्सी क्रॉसेस को कैसे बनाया गया, क्रॉस ब्रीडिंग से। ठीक है, अब क्रॉस ब्रीडिंग में एक तो लिया इंडिजिनस ब्रीड, जो कि नेचर में नेचुरली प्रेजेंट है पहले से हमारे लोकल एरिया में। और दूसरे का हमने क्या लिया, ब्रीड का सीमन लिया। ठीक है, इंडिजिनस ब्रीड ऑफ द विद जर्सी ब्रीड सीमन, सीमन मतलब जो मेल गैमेट होता है। जर्सी क्रॉसेस आर सुटेबल डेयरी एनिमल फॉर ट्रिपिकल प्लेन ऑफ आवर कंट्री, उन्होंने कुछ जर्सी ने जब क्रॉस किया तो सुटेबल कुछ डेयरी एनिमल्स को लिया फॉर ट्रॉपिकल प्लेन ऑफ आवर कंट्री। मीडियम साइज के थे वो, बेटर हीट टॉलरेंस थी उनकी, और एक्जोटिक
प्रोसेस एंड वेल अडेप्टेड टू अवर क्लाइमेट, और हमारे क्लाइमेट में अच्छे से अडेप्ट हो जाते हैं, जो सबसे अच्छी बात है। एंड डिपेंडिंग ऑन मिल्क प्रोडक्शन पोटेंशियल ऑफ अवर इंडिजिनस काउ, द जर्सी क्रॉस ये कितना मिल्क रिलीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है, तो क्या इनका मिल्क का अमाउंट रहेगा, पोटेंशियल क्या है इसकी इंडिजिनस काउ की, मे शो 2 to 3 fold इंक्रीज इन मिल्क यील्ड इन द फर्स्ट जनरेशन। 2 से 3 इसका जो मल्टीप्लाई अगर बात करें, 2 से 3 गुना मिल्क जो रिलीज हो जाता है पहली जनरेशन में ही। जो हाइब्रिड बनेगा ना, जैसे दो अलग अलग काऊ है और जो इनका एक से हमने लिया एग और दूसरे से लिया सीमन, और जो नई काऊ बनेगी वो फर्स्ट जनरेशन में, अपनी पहली जनरेशन में ही 2 से 3 गुना जो मिल्क है वो रिलीज करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पोल्ट्री फार्मिंग, और उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, क्योंकि हर एक में आपने क्या पढ़ा है, जस्ट नेम पढ़ा है, कहाँ से बिलोंग करती है और कैसे दिखती है और कितना मिल्क रिलीज करती है। तो जस्ट आपको नेम याद करने हैं, जैसे जर्सी क्रॉस, तो आपको नेम से ही थोड़ा सा याद हो जाए कि ये कोई काऊ की स्पीशीज है और कैसे ये दिखती है। ठीक है, कितना मिल्क रिलीज करती है, तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसका मिल्क लर्न कर सकते हो कि मिल्क कौन ज़्यादा रिलीज करती है, या फिर आप इनके सभी के नेमिंग भी याद कर सकते हो कि ये जो है किसी भी काऊ की स्पीशीज का नेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम पोल्ट्री फार्मिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ये जो कंटेंट है वो आपको आई होप कि अच्छा लगा हो। इसमें से क्वेश्चन आपके ज़्यादा नहीं बनते। देखते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में क्या इंपॉर्टेंट मिलता है, यहाँ से जस्ट आपको नेमिंग ही याद करने को मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।